सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन करने के बाद अब भी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन जारी रहेगा और जो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के जितने भी नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुपचुप तरीके से वन एवं पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन किया है, इससे आदिवासियों की भावना आहत हुई है। हम इसका विरोध करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो फ्लाईओवर का नाम रखा गया है बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर, यह एक छलावा है। आदिवासी का वह केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिस तरीके से वो रैंप का जो निर्माण किया गया है, इससे केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली जब सरहुल के समय जब लाखों लोग आएंगे तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन से वो लोग नहीं हटेंगे और इसका जमकर विरोध करेंगे। आगे देखिए नेताओं ने क्या कुछ कहा। आदिवासी कार्ड खेलते हैं और उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो दूसरे तरफ है। इसीलिए तो धर्म कोड के लिए अपने पार्टी को मुख्यालयों का घेराव करने के लिए बोल देते हैं सरना धर्म कोड की मांग करो भाव, और खुद कहाँ पहुंच जाते हैं, नगरी में सरकारी अतिक्रमण, ऐसा का जो ग्राम सभा नहीं हुई, नोटिस जारी नहीं हुआ और ये चले गए हैं रातों रात। जो वहां पर कब्जा हुआ है नगरी में खेती हर जमीन का, उपजाऊ जमीन का एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी की। 2008 में रिंग रोड पे जमीन गई, फिर उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाती है और अभी 2025 में विकास के नाम पे रिम्स के उस पे अब भेंट चढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग जो भी इसमें अपने तरीके हैं उसको हम लोग अपनाने का बात करें। हम लोग बातचीत का हमारा दौर चल रहा है, मीटिंग्स चल रही है, हम लोग करेंगे। और जो है आपका पैसा कानून तो लागू नहीं हुआ और जो है इसके अलावा जो है धर्म कोड की बात अभी आपने उठाई, तो जो है धर्म कॉलम कोड जो है हमारा मिटा दिया गया है 2020 के जनगणना के प्रस्तावित जो जनगणना के प्रपत्र से। अभी केंद्र में मोदी सरकार है, जो गृह मंत्रालय का मामला है, हम केंद्र सरकार से भी इस बारे में लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर जो इस तरह का डुगी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि मूल रूप से पूरे देश भर के आदिवासियों की जो पहचान के रूप में जो हमारा कॉलम कोड जो आजादी के पहले अंग्रेजों द्वारा दिया गया, आजादी के बाद 1951 में ट्राइबल और 1961 से लेके 2011 जो आखिरी जो जनगणना का काम इस देश में हुआ, उसमें आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यता ही रहा है, जिसके अंतर्गत 2011 में जो देश भर के आदिवासियों का 10 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा बना था और उसी समय सरना धर्मावलंबियों ने तकरीबन 50 लाख का भी रिकॉर्ड अपना जो दर्ज किया। तो ये था, इसीलिए हटा क्यों दिया? सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जबरन धर्मांतरण जो है सनातन हिंदू धर्म में हमारा करना चाहते हैं ताकि इनका हिंदू संपूर्ण राष्ट्र का तो जो सपना पूरा हो, साथ ही साथ आदिवासियत खत्म हो जाए, जो 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में ये एजेंडा तैयार किया गया था, उसी के अंतर्गत ये सारा हो रहा है। आदिवासी जो है हर तरफ से घिरा हुआ है। हम केंद्र को भी कोस रहे हैं, हम राज्य सरकार से कहीं ज्यादा जो हमको जो उम्मीदें थी उसको धाराशाही होते देख के अब पूरा जो है आदिवासी समाज जो इस आंदोलन में दिन पर दिन जुड़ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसका अस्तित्व जो है खतरे में है। और इसीलिए अब हम लोग रणनीति के तहत हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और फिर हम जवाब देंगे जो उसका इंतजार करना होगा सबका। देखिए, हमारा आंदोलन चलेगा और जबरदस्त चलेगा। सरकार ये जो हमको जो उन्होंने एकदम जता दिया कि वो हमारी भावनाओं की बिल्कुल लोकतंत्र में वो एक 5वीं अनुसूची के राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कद्र करनी चाहिए कम से कम। अगर वो आदिवासियत की दुहाई देते हैं, उसका कार्ड खेल के वो चुनाव जीतते हैं, थोड़ी सी तो उनको ये फिक्र रखनी चाहिए थी
कि हम शक्ल कैसे दिखाएंगे आदिवासी समाज। 5 जून हम आदिवासी समाज जो है इसको काला दिवस के रूप में मनाएगा और जो है हर साल हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेगा। तो आज हम लोग जो 4 तारीख का बंदी के समीक्षा के लिए और 5 तारीख की घटना पर हम लोग बैठक बुलाए थे। इसमें मुख्य रूप से जो 4 तारीख का जो बंदी में पूरे झारखंड में जो सभी संगठन लोग हम लोगों को, पत्रकार से लेकर प्रशासन, दुकानदार, सब लोग हम लोग को सहयोग किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है 5 तारीख को जो है ये गुपचुप ढंग से हेमंत सोरेन जो है उद्घाटन करके निश्चित रूप से जो आदिवासियों की चोट दिया है, जो कृत किया है, उसको आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग का एक लाइन का प्रस्ताव है कि जब तक वहां से रैंप नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे जितना दिन लगे। हम लोग ये आंदोलन को लगातार जारी रहेंगे। साथ में झारखंड में अभी तक पेशा नियम लागू नहीं हुआ। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए, सीएनटी एक्ट रहते हुए आदिवासी का जमीन का जो लूट हो रही है उसको कैसे रोका जाए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये शराब पिला के जो आदिवासी को मारने का जो उपाय कर रहे हैं उसके खिलाफ में, और आदिवासियों के लिए जो धर्म कोलम का मामला जो जनगणना होने वाला है, इसका मांग को लेकर हम लोग अभी पूरे जो है जिला से लेकर प्रखंड से लेकर गांव स्तर तक हम लोग जाएंगे। और जो हमारा अबुआ दिसुम अबुआ राज के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, उसके बारे में हम लोग जो है बताएंगे कि जिस ये रघुवर दास के समय से भी ज्यादा जमीन का लूट हो रहा है और भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा हो रहा है, और हम लोगों का जो है हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई नीति नहीं है। केवल इनका एक नीति है, झारखंड को लूटो और चुनाव में पैसा बांटो। तो आने वाला समय में हम लोग इसके लिए निश्चित रूप से जो जेएमएम सोच रहा है कि कांग्रेस को भी माइनस करके हम फुल मेजोरिटी में आएंगे, तो इनको हम लोग आने वाला समय में अब बताएंगे कि जनता की ताकत क्या होती है। क्योंकि यह अपमान जो 5 तारीख को जो किया है कार्तिक उरांव का, हमारे जो है तमाम लोगों का, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं, और उस अपमान का बदला हम लोग एकदम निश्चित रूप से आने वाला चुनाव में लेंगे।